मुकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और महीने का 1 लाख कमाता है, पर वो फिर भी अपनी फाइनेंसेस को लेकर परेशान रहता है। बार बार उसके मन में यही विचार आता है कि जब मैं करियर की शुरुआत में 50,000 कमाता था तो भी मैं किसी तरह महीने का खर्च निकाल पाता था, और आज जब मैं उसका दोगुना कमाता हूं तो भी पैसे कम ही पड़ते हैं। दोस्तों, क्या आप मुकेश की इस स्थिति से रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? आपकी इनकम तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो पा रही। जी हाँ, ये एक कड़वा सच है कि सिर्फ इनकम बढ़ जाने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती। पर घबराइए नहीं, आप इस समस्या को फेस करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि कई और लोग भी आपके साथ हैं। जी हां, अमेरिका में हाल ही में गोबैंकिंग्रेट्स द्वारा किए गए एक सर्वे में पता चला है कि लगभग आधे अमेरिकन पेचेक टू पेचेक जीते हैं। पेचेक टू पेचेक जीने का मतलब है कि आप हर महीने जितनी सैलरी पाते हैं वो सारी उसी महीने खत्म कर देते हैं और कोई भी बचत नहीं करते हैं। आइए आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी बातों को जानते हैं जिनके कारण आप अच्छी इनकम के बावजूद अपने फाइनेंसेस को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। पहला, आप पहले खुद को पे नहीं करते। सैलरी आते ही आपको सबसे पहले अपनी 1 महीने की कड़ी मेहनत के लिए खुद को पे करना चाहिए। यानी आपको कुछ पैसे निकालकर अलग रख देना चाहिए और बाकी के पैसों से खर्च चलाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उसके 2-3 दिन बाद की डेट पे कोई सिप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने हार्ड वर्क के लिए खुद को रिवॉर्ड कर सकते हैं। मैंने पाया है कि ऐसी कोई भी सेविंग अरेंजमेंट करना जिसमें पैसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाते हों सही रहता है। ऐसा न होने पर पैसे कहीं न कहीं और खर्च हो जाते हैं। दूसरा, आप आज की खुशियों को कल की जरूरतों से अधिक महत्व देते हैं। आप 5,000 रुपए की सेविंग करने के बजाय 15,000 का नया मोबाइल लेने में यकीन रखते हैं, वो भी तब जबकि आपका पुराना मोबाइल बिल्कुल सही हो। लिविंग इन द मोमेंट की फिलॉसफी तभी भाती है जब फाइनेंसेस फॉर द फ्यूचर इंटैक्ट हों। पर आप पहले पार्ट में ही यकीन रखते हो और दूसरे को भूल जाते हो। ऐसा ना करें, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा करना आपको बहुत सी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकता है। दुनिया के सफलतम इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे की ये बात हमेशा याद रखिए। डू नॉट सेव वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड वॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तीसरा, आप वांट्स को नीड्स से अलग नहीं करते हैं। फाइनेंसेस को लेकर परेशान रहने वाले लोग अपनी अपनी वांट को भी नीड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेन्युइनली आपको एक कार की जरूरत है, लेकिन आप आराम से अफोर्ड की जा सकने वाली एक हैचबैक की जगह एक एसयूवी को अपनी जरूरत बना लेते हैं और फिर सालों तक उसका लोन पे करते हैं। कभी भी सिर्फ शो ऑफ के लिए कोई चीज ना लें। ऐसा करना आपको कुछ दिन की खुशियां तो दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगा। चौथा, आप जितना कमाते हैं उससे भी अधिक खर्च करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल है, आपके जेब में 3 क्रेडिट कार्ड जो पड़े हैं। इनफैक्ट, आप सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पिछले महीने के क्रेडिट कार्ड बिल के लिए ही बचाकर रखते हैं और इस महीने की शुरुआत ही क्रेडिट कार्ड से खरीदारी के साथ करते हैं। इस तरह से आप हमेशा एक डोप ट्रैप में फंसे रहते हैं। बेहतर तो होगा कि आप क्रेडिट कार्ड रखें ही नहीं, लेकिन अगर रखना भी है तो बस एक रखें और वो भी अपने वॉलेट में नहीं, और उसे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही प्रयोग करें। और पांचवा, आप ना नहीं कर पाते। एज एन इंडिविजुअल आप पैसे की इम्पोर्टेंस समझते हैं, लेकिन आप अपने फैमिली मेंबर्स को ना नहीं कर पाते।
आप अपने स्पाउस के कहने पर कोई भी मूवी देखने चले जाते हैं, अपने बच्चे की जिद को भी ना नहीं कर पाते और महंगे महंगे खिलौने खरीद लाते हैं। ऐसे करके आप उन्हें आज कुछ खुशियां जरूर दे रहे हैं, लेकिन आपको उन्हीं की बेहतरी के लिए ना कहना सीखना चाहिए, ताकि सिर्फ प्रेजेंट नहीं फ्यूचर भी खुशियों से भरा रहे। और एक और कड़वी बात दिमाग में बैठा लीजिए, अगर फ्यूचर में कभी पैसों की दिक्कत आई तो आपके फैमिली मेंबर्स उन सारे एंटरटेनिंग मोमेंट्स को भूल जाएंगे और कहीं न कहीं इस सिचुएशन के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए अपनी और अपने परिवार की खुशियों के लिए आपको कभी कभी ना कहना सीखना होगा। दोस्तों, अगर एक लाइन में कहूँ तो ज्यादा पैसा आपको और ज्यादा वो बना देता है जो आप पहले से हैं। इसीलिए अधिक पैसे कमाना नहीं, अपनों पैसों को सही से मैनेज करना ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सल्यूशन है। और अगर आप अभी तक ऐसा नहीं कर रहे थे तो कोई बात नहीं, पास्ट कैनॉट बी चेंज, लेकिन फ्यूचर को हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज से अपने पैसों को सही से मैनेज करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।